बहराइच में, क्योंकि वहाँ का कमजोर मुसलमान है। आप मौके पे नहीं थे। आप किसने कहा झंडा उतारने के लिए? मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, मुसलमान हूँ। मैं अपने घर में जो जी चाहेगा वो झंडा लगाऊंगा। लखनऊ से जो अधिकारियों को भेज करके एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरे परिवार को टारगेट किया जाएगा, मैं अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाऊंगा। समाजवादी कार्यालय के बाहर खड़े होकर अखिलेश यादव के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं और उनकी सह पर दंगा किया गया है। समाजवादी कार्यालय के जस्ट बाहर हैं और हमारे साथ समाजवादी नेता हैं अखिल साहब। अखिल साहब, ये जो दंगा हुआ है, जो हिंसा आप देखे होंगे बहराइच में, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और विपक्ष का अभी तक पूरी तरीके से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मान लिया दंगा हो गया, घर जल गए, कम से कम पीड़ित परिवार से लोगों को मिलना तो चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और निष्पक्ष और ईमानदारी की बात आप करते हैं। मैं एक समाजवादी पार्टी समर्पित संगठन है पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन उत्तर प्रदेश, जिसका मैं प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। सिर्फ आपके चैनल पे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके की बहराइच में घटना हुई, उस घटना की पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन की तरफ से मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और जो वहाँ का एक मृतक है उसको खिराज अकीदत पेश करता हूँ। अब बात रही दंगे की, वहाँ पर जो लोकल भारतीय जनता, क्योंकि मेरा वहाँ जो जिलाध्यक्ष है संगठन का, वो वहीं लोकल महाराजगंज से है। मैंने पूरी विधिवत 3 दिन से कंटिन्यू रिपोर्ट ले रहा हूँ। वहाँ का जो लोकल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब योगी आदित्यनाथ साहब का एक संगठन चलता है, हिंदू युवा वाहिनी, तो भंग कर दिया गया। लेकिन लोग अभी पूर्व में सब लिखते हैं एक्टिव है, मतलब एक्टिव है, पूरी तरीके से भंग कर दिया गया लेकिन एक्टिव है। इन लोगों ने पूरी तरीके से बहराइच में, क्योंकि वहाँ का कमजोर मुसलमान है, इस वजह से ये लोग हमेशा से उनको प्रताड़ित करने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। जब आप किसी धर्म विशेष का कार्य करते हैं तो वहाँ पर धार्मिक चीज़ें होनी चाहिए, ना कि आप किसी जात विशेष को टारगेट करके कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल डीजे पर किया जाएगा तो कोई मुसलमानों ने चूड़ी नहीं पहन रखी है। आप हमारे घर में घुस करके हमारे घर में माँ बहन बेटियों को गालियाँ बकोगे तो हम कितनी बर्दाश्त करेंगे? ये वहाँ का पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की योगी हुकूमत का और सरकार का और बहराइच पुलिस प्रशासन का। लेकिन एक बात और निकल कर आ रही है, सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग हैं जो मुसलमानों के साथ खड़े हैं, लेकिन उनका एक आरोप ये भी है, सवाल है, और ये सवाल जायज़ है कि माना नारायण राम गोपाल जो है उसने झंडा फाड़ा, झंडा उतार दिया, मान लिया जाए, लेकिन उसको पकड़कर पुलिस के हिरासत में देते, पुलिस के हवाले कर देते, मारने की क्या ज़रूरत थी? आप मौके पे नहीं थे। आप सिर्फ सोशल मीडिया की बात करें, तमाम सोशल मीडिया झूठ बोल रही है। उनके घर में घुस करके जब उस लड़के ने मुसलमानों के घर में जो महिलाएं थी, बच्चियां थी, आदमी थे, पूरी तरीके से उनके साथ ताड़ो कर रहे थे, लास्ट में जाकर के इसने झंडा उतारने का काम किया। और ये किसने कहा झंडा उतारने के लिए? मैं हिंदुस्तानी नागरिक हूँ, मुसलमान हूँ। मैं अपने घर में जो जी चाहेगा वो झंडा लगाऊंगा। क्यों? किसी को ऑब्जेक्शन है, आपत्ति है? आप अपना जुलूस लेके जा रहे थे और ये पत्थरबाजी की जो बात की जा रही है ये निहायत गलत है। किसी एक मुसलमान ने पत्थर नहीं चलाया, उसी में कुछ जो दहशतगर्द, ये मुसलमानों को तो दहशतगर्द कहते हैं, लेकिन उस जुलूस में तमाम संगठन जो थे वो दहशतगर्दी वहाँ मुसलमानों के बीच में ताड़ों फैलाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों को घरों को लूटा गया है। अरे ठीक है, चलो मान लिया दंगा हो गया, योगी का शासन इतना मजबूत था, बताइए अपने तेज तर्रार IAS IPS को वहाँ पर भेजकर कंट्रोल करा लिया। ये तो योगी आदित्यनाथ है, तभी कंट्रोल नहीं कर पाए। जिस तरीके से गुंडागर्दी पुलिस आज कर रही है मुसलमानों के साथ में, मैं तो आपके बड़ी जिम्मेदारी कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमको देश के संविधान पर
देश के आइन पर भरोसा था, उस भरोसे का कत्ल किया गया लखनऊ से जो अधिकारियों को भेज करके एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मैं आपके चैनल में बात कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहतरम अखिलेश यादव जी को चाहिए था, हर जगह घटना होती है और अपना डेलीगेशन भेजते हैं रिपोर्ट लेने के लिए। आज वहां पर मुसलमानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। इसमें अखिलेश यादव क्या करें? बिल्कुल जाना चाहिए, डेलीगेशन भेजना चाहिए था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वहां पर सबसे ज्यादा गरीब कमजोर तबके के लोग मुसलमान हैं। उनकी कौन सुध लेगा? वोट तो समाजवादी पार्टी को देते हैं, तो उनकी सुध कौन लेने जाएगा? इस पे भी विचार करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से बहराइच के अखिलेश वहां अपना डेलीगेशन भेज दें, उसके बाद पूरा आरोप अखिलेश यादव पर थोप दिया जाए। लगता दूसरी जगह जाता नहीं जाता है, दूसरी जगह कोई घटना हो तो वहाँ डेलीगेशन जाता नहीं जाता है। वहां से कम ये तो जो सच्चाई है कि मुसलमानों की वहां पर क्या गलती है, जो मुसलमानों के घर जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं, वहां पर क्या गलती है, ये तो देखा जाएगा ना। आप चाहते जैसे मंगेश यादव की हत्या पर अखिलेश यादव बोल रहे थे और भी मामले पर बोले, तो वैसे क्या बहराइच के मामले में बोलते? क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों नहीं बोलना चाहिए? आप बताइए ना, क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्यों सिर्फ मुसलमानों का वोट के हकदार है? अगर मुसलमान मारा जाएगा, काटा जाएगा, सदस्यता गई, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। हक होता है, ईमानदारी होती है। क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के कल भी सिपाही थे, आज भी सिपाही है, समझ रहे हैं। लेकिन जो हक बात है, हमारे कौम के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। जो दर्द हमें है वो आपको नहीं हो सकता है। तो अखिलेश वहां क्या करने जाते हैं? अखिलेश जी की मैं नहीं बात कर रहा हूँ ना। हाँ। डेलीगेशन जाना चाहिए था, अखिलेश जी डेलीगेशन को भेजते कि वहां पर देखिए क्या स्थिति है, किसकी गलती है। अगर मुसलमानों की गलती है और मुसलमानों ने कोई गलती की है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन निर्दोष सैकड़ों की तादाद में पुलिस प्रशासन दोषी मुसलमानों को, सारे लोग अपना घर छोड़कर पुलिस थाने के बाहर डेरा डाल के बैठे हुए हैं। पुलिस ने जबरदस्ती उन लोगों, क्योंकि पुलिस की तो ये जिम्मेदारी बाद में बनी ना। अगर पुलिस वहां पर सख्त होती, पहले जिम्मेदारी नहीं थी, पुलिस ने जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदारी नहीं निभाई। क्यों उस छत के ऊपर जाकर चढ़ा झंडा लगाने के लिए? किसने कहा था? जिन लोगों ने कहा था, जिसको ऊंचा कर रहे थे, उन लोगों को पुलिस ने अब तक नहीं गिरफ्तार किया। उनको गिरफ्तार करना चाहिए। 1000 अज्ञात पर मुकदमा लिखा गया है वहां पर। अज्ञात पे मुकदमा लिखने से कुछ नहीं होगा। 5 गिरफ्तार होंगे। 6 लोगों के खिलाफ, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई अब तक, पता है आपको? 6 लोगों के खिलाफ। सीसीटीवी कैमरा जहां से गोली चलाई जा रही थी वो भी दिख गया है। सब कुछ मैं तो कह रहा हूं ना, जब मुझे बेइज्जत किया जाएगा, मेरे परिवार को बेइज्जत किया जाएगा, तो मैं आत्मरक्षा में गोली चलाऊंगा। ये क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे परिवार को टारगेट किया जाएगा, मैं अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाऊंगा, सेल्फ डिफेंस में। बिल्कुल, ये हमें राइट है, ये हमें राइट है। घटना पर भी कहीं भी गोली आप चला दें? बिल्कुल नहीं, कहीं क्यों जला देंगे? जब मेरे ऊपर आक्रमण किया जाएगा, मेरे घर पे आक्रमण किया जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? जान दे दूंगा, मर जाऊं? यही चाह रहे हो ना? संविधान है इस देश के अंदर। संविधान है तो आत्मरक्षा के लिए, संविधान ने भी तो कहा अपने डिफेंस में बचाने के लिए, अपने को बचाने के लिए करना चाहिए, नहीं है? बताइए ना आप। हम आपको मारेंगे, आप खड़े रहेंगे? हम भाग लेंगे। क्यों भाग लेंगे? बुजदिली है, दादागिरी है। पहले तो मौका देखेंगे। क्यों मौका देखेंगे? है, क्यों मौका देखेंगे? हम आपको कभी गलत नहीं कहेंगे, लेकिन जब आप हमको गलत प्रताड़ित करेंगे, पीड़ित करेंगे, हमारे परिवार पे अटैक करेंगे। लेकिन क्या जरूरत था वहां पर जाके मेमोरी निकालने का? बता रहे हैं लोग, आरोप लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, उनके घर पे जाके झंडा लगाने क्या जरूरत थी? आप झंडा पे अटके हुए। क्यों नहीं, क्यों अटकेंगे? वो मुसलमान का घर था। आप समाजवादी कार्यालय के बाहर खड़े होकर अखिलेश यादव के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से यही बात कर रहा हूँ कि डेलीगेशन भेजना चाहिए वहां पर। जो गलत मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ न्याय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप बताइए ना। मुसलमान इस देश के नहीं है, इस प्रदेश के नहीं है। जब उत्तर प्रदेश में सीएम जैसा, योगी जैसा कोई सीएम हो जो बिल्कुल कंट्रोल करने में माहिर हो, तो क्या जरूरत है अखिलेश यादव को? मतलब क्या मतलब? सीएम मैं कह रहा हूं, इससे पहले भी कहा हूं, ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की फेलियर है और उनकी सह पर दंगा किया गया है। इससे पहले तमाम जुलूस नहीं निकलते थे, और जब जुलूस निकल रहे तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था?
ऊपर झंडा लगा रहा है, नीचे से जय हनुमान के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन उनको नहीं रोक सकती थी, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। पुलिस क्या करे वहाँ पर, इतने हजारों की तादाद में भीड़ हम थी, कहते हैं, वहाँ ऐसी बात करें पुलिस- पुलिस जाके अपना उन्होंने परमिशन लिया होगा जुलूस का, पुलिस के सारी देखरेख में जुलूस निकलता है। इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से किया जाता है। आप किसी एक कौम को टारगेट करेंगे तो क्या करेंगे, और कैसे गाने बजाए जा रहे हैं जुलूस में, जलसे में? कोई धार्मिक जुलूस होता है? हैदराबाद के असदुद्दीन अवैसी हैं, वो तो पूरी तरीके से ऑपरेशन कर दिए, बोल रहे हैं कि इसमें जो है योगी आदित्यनाथ खुद दंगा कराना चाह रहे हैं और चुनाव जीतना चाह रहे हैं, उपचुनाव, ऐसा बोल रहे हैं असदुद्दीन अवैसी। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं? बिल्कुल मैं उनका समर्थन करता हूँ, असदुद्दीन अवैसी बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये 10 सीटों AIM के नेता हैं भाई, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो हक और ईमानदारी की बात करते हैं। मैं जोगी क्या कर रहे हैं, जोगी नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हुकूमत और जिसके मुखिया मोहतरम योगी आदित्यनाथ साहब, ये सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के अंदर 10 सीटों पे चुनाव हो रहा है। उन सीटों को जीतने के लिए इससे पहले कहां से स्टार्ट हुआ था? गाजियाबाद से, यतीनंद नरसिंह के बयान से। उसके बाद वहां से वही बेल्ट पकड़ते 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 वही आग बहराइच पहुंची। ये भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के ये बटोगे कटोगे और यति नरसिम्हानंद के बयान